नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुभाष सिंह अपने YouTube चैनल टूर विथ नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज चलेंगे जानने और समझने के लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चंपारण की यात्रा पर। चंपारण जाने के लिए एकमात्र सड़क मार्ग रायपुर से है। रायपुर तक आप रेल या हवाई मार्ग से आ सकते हैं, किंतु यहाँ से आपको सड़क मार्ग से ही आगे जाना होगा। यदि आप हवाई मार्ग से रायपुर आते हैं तो रायपुर एयरपोर्ट से चंपारण की दूरी 5 से 7 किलोमीटर कम हो जाएगी। चंपारण के रास्ते में आपको सड़क के दोनों ओर पेड़, छोटे छोटे गांव और खेत खलिहान देखने को मिलेगा। चंपारण पहले घने जंगल में बसा एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जिसका नाम चंपाझर हुआ करता था। बाद में चंपारण के नाम से इसे जाना जाने लगा। चंपारण की प्रसिद्धि के मुख्यतः दो कारण हैं। पहला, इस स्थान पर वल्लभ पंथ के संस्थापक वल्लभाचार्य जी का जन्म हुआ था, और दूसरा, यहाँ पर स्थित चंपेश्वर महादेव का शिवलिंग है, जिस पर माता पार्वती, गणेश सहित शिव परिवार की आकृति बनी हुई है। इस प्रकार का शिवलिंग पूरे देश में एकमात्र शिवलिंग चंपारण में है। दोस्तों, चंपारण जाते समय आप समय का ध्यान अवश्य रखिएगा, क्योंकि वल्लभाचार्य जी के मंदिर के खुलने का एक निश्चित समय है, जो इस प्रकार है। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक, फिर 10:15 से 10:30 तक, उसके बाद 12:15 से 1 बजे तक, फिर शाम 4:45 से 5 बजे तक एवं 7:15 से 8 बजे रात्रि तक मंदिर खुला रहता है। मंदिर में भोजन की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर दोपहर का भोजन सस्ते दर में 50 रुपये में प्रदान किए प्रसाद स्वरूप भरपेट भोजन दिया जाता है, किंतु इसके लिए आपको पहले से बुकिंग कराना आवश्यक है। दूसरी ओर चंपेश्वर महादेव जी का मंदिर है। भगवान का दर्शन आप कभी भी कर सकते हैं। मंदिर हमेशा खुला रहता है। चंपेश्वर महादेव के मंदिर में विशेष साज सज्जा नहीं की गई है। एक सामान्य शिव मंदिर की तरह ही यह भी एक शिव मंदिर है। पर्यटकों को मंदिर के महत्व की भी विशेष जानकारी न होने के कारण मंदिर की भव्यता प्राप्त नहीं हो पाई है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे अनुरोध है कि अभी तक की जानकारी आपको यदि अच्छी लगी हो तो आप अपने चैनल टूर विथ नॉलेज को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर लीजिएगा। आइए अब जानते हैं स्वामी वल्लभाचार्य जी के बारे में, जिनको भगवान कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। बात उन दिनों की है जब स्वामी वल्लभाचार्य जी के पूर्वज यज्ञ नारायण भट्ट यज्ञ कर रहे थे। उसी समय विष्णु मुनि जी वहाँ पर आए। जब यज्ञ नारायण जी ने उनसे मुक्ति का मार्ग पूछा, तब उन्होंने गोपाल नाम मंत्र दिया। यज्ञ नारायण जी 32वां सोम यज्ञ करते समय जब यज्ञ कुंड में श्रीफल की आहुति दे रहे थे, तभी भगवान विष्णु वहाँ पर प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि जब तुम्हारे कुल के लोग 100 सोम यज्ञ करवा लेंगे, तब मैं तुम्हारे कुल में वैष्णव के रूप में जन्म लूँगा। यह सौभाग्य मिला लक्ष्मण भट्ट जी एवं उनकी पत्नी इल्लमा गारू को। जब लक्ष्मण भट्ट जी 100 सोम यज्ञ करवाने के बाद वाराणसी में ब्राह्मणों को भोज करवाकर वापस अपने मूल निवास कृष्णा नदी के किनारे स्थित गांव कांकरपादू आंध्र प्रदेश जा रहे थे, तभी आज के चंपारण के जंगलों में इल्लमा गारू को प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई। सन 1479 चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की रात्रि के घने अंधकार में एक निश्चित बालक को इल्लमा गारू जी ने जन्म दिया। बच्चे को मरा हुआ समझकर उसी स्थान पर पत्तों से ढककर वे आगे निकल गए और एक धर्मशाला में विश्राम करने लगे। तभी रात को स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिया और बताया कि वे उनके कुल में पुत्र के रूप में जन्म ले चुके हैं, जिन्हें मृत्यु समझकर वे जंगल में छोड़ आए हैं, उसे वापस ले आएं। जब पुनः पति पत्नी उस स्थान पर गए, तब उन्होंने देखा कि वल्लभाचार्य जी एक छोटे बालक के रूप में किलकारियाँ भर रहे हैं और खेल रहे थे। इसके बाद वल्लभाचार्य के रूप में वे प्रसिद्ध हुए। वल्लभाचार्य जी मात्र 52 वर्ष की अल्प आयु में ही पूरे भारत का 3 बार भ्रमण कर चुके थे।
उनके अधिकतर अनुयायी गुजरात में हैं, जो लगातार मंदिर की उन्नति में आर्थिक सहयोग प्रदान करते रहते हैं एवं वल्लभाचार्य जी के जन्म दिवस पर यहाँ पर वे आकर के तीर्थाटन करते हैं। इसी का परिणाम है कि ग्रामीण क्षेत्र में होने के बाद भी यहाँ पर यात्रियों के लिए सस्ते दर पर धर्मशाला भोजन की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही यहाँ पर स्थित गौशाला में गौ माता की भी सेवा की जाती है। यहाँ पर मंदिर एवं भवनों की पेंटिंग एवं सजावट बहुत ही सुंदर तरीके से की गई है। विशेष उल्लेखनीय है, यहाँ पर पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए घने पेड़ पौधे लगाए गए हैं। साथ ही पुराने पेड़ों को भी संरक्षित करके रखा गया है। पेड़ों का संरक्षण का स्तर तो यहाँ तक है कि जो पेड़ गिर गए हैं उन्हें भी न काटा गया है न ही हटाया गया है, क्योंकि उसमें अभी भी पत्तियाँ आ रही हैं, अर्थात उसमें अभी भी जीवन है। मंदिर प्रांगण में उछल कूद करते लंगूर, गिलहरी, कई प्रकार के पक्षियों को देखकर यह अनुभव होता है कि स्वामी वल्लभाचार्य जी का जन्म भी इसी प्रकार के प्राकृतिक वातावरण में हुआ होगा। पास ही यमुना मंदिर के पास स्थित नाले में कूद कूद कर स्नान करते हुए बच्चों को देखकर आसपास ग्रामीण क्षेत्र होने का संकेत मिलता है एवं अपने बचपन की भी याद आ जाती है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के पास ही गौशाला स्थित है, जिस गौशाला में गौ माता की सेवा की जाती है। गौशाला के पास ही मंदिर का प्रवेश मार्ग है। प्रवेश मार्ग का मुख्य द्वार बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। प्रवेश द्वार पर की गई चित्रकारी बरबसी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। प्रवेश द्वार के बाद एक अच्छा चौड़ा प्रवेश मार्ग है, जिसमें दोनों ओर पेड़ पौधे लगाए गए हैं। पेड़ पौधों के साथ साथ रास्ते में शेड भी लगाए गए हैं, जिससे कि गर्मी या बरसात में भक्तों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। मुख्य मंदिर में प्रवेश के उपरांत एक विशालकाय हॉल बनाया गया है, जहां सत्संग होता है। इसके आगे ही वल्लभाचार्य जी का मंदिर है। यह वही स्थान है जहां भगवान वल्लभाचार्य जी का जन्म हुआ था। मंदिर की सजावट, कलाकारी एवं चित्रकारी बहुत ही खूबसूरती से की गई है। इसी के पास ही भगवान चंपेश्वर महादेव जी का मंदिर है। भगवान चंपेश्वर महादेव का मंदिर प्रायः दिन भर खुला रहता है और आप कभी भी जा कर के भगवान का दर्शन कर सकते हैं। भगवान चंपेश्वर महादेव मंदिर के पास ही अन्य मंदिर भी हैं, जिनमें भगवान श्री राम का मंदिर है, जिसके पास उनके समय वनवास के समय की कुछ घटनाओं को चित्रण भी किया गया है। चंपारण की प्रसिद्धि में चंपेश्वर महादेव मंदिर का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ ही साथ पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर पर्यटकों की गाड़ियों के लिए एक छायादार स्थान भी है, जहाँ पर पेड़ों की छाया में पर्यटक अपनी गाड़ियों को खड़ी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मुफ्त में टॉयलेट की भी व्यवस्था की गई है, जो प्रायः पर्यटक स्थलों पर नहीं रहती, क्योंकि पर्यटक स्थलों पर जो भी टॉयलेट रहता है वह या तो पेड रहता है या रहता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर मुफ्त टॉयलेट और वो भी साफ़ सुथरा का होना बहुत ही अच्छी बात है और पर्यटकों की सुविधा को भी ध्यान में रखा गया है। दोस्तों, मैंने प्रयास किया है कि आपको कम से कम समय में चंपारण की महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, जिससे कि आप भविष्य में यदि आप चंपारण की यात्रा करते हैं तो आपको अधिकांश जानकारी हो। आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।